हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जो कि हमारा 10वां चैप्टर है और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है हेलो एरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो आज हम हेलो एरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पल हैं वो पढ़ते हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल में यहां हम हेलो एरिन ले रहे हैं और उस हेलो एरिन की अभिक्रिया हम क्षारीय पदार्थ के साथ करवाएंगे। ठीक है ना। क्षारीय पदार्थ हेलो एरिन की मैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको बता रहा हूं, तो याद रखना नाभिक स्नेही कौन होता है। नाभिक स्नेही वो होता है जिस पर माइनस होता है। तो यहां मैंने प्रथम वर्ग का क्षार ले लिया। प्रथम और द्वितीय वर्ग के क्षारीय पदार्थ मैं बता चुका हूं, सारे के सारे अच्छे नाभिक स्नेही होते हैं। तो इसमें यहां NaOH है, तो NaOH में से OH माइनस वाला बन जाएगा और जिन पर माइनस लगा होता है वो नाभिक से स्नेह करते हैं जाकर के, तो ये नाभिक स्नेही हुआ। तो हम क्षारीय पदार्थ मिलाएंगे, हेलो एरिन लेंगे, उसमें सारे के सारे क्षारीय पदार्थ मिलाएंगे। क्षारीय मतलब प्रथम और द्वितीय वर्ग के जिनमें OH लगे हो वो क्षारीय होते हैं। तो ये एक अच्छा नाभिक स्नेही हो जाएगा और नाभिक स्नेही हो जाएगा तो इसमें से OH इस पर जाकर अटैच होगा। तो अब यहां मैं यूं कह रहा हूं कि जब आप हेलो एरिन की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हो, यानी किसी क्षारीय पदार्थ के साथ करवाते हो, मैं बोलूं किसी नाभिक स्नेही का इस पर आक्रमण करवाते हो, मैं यूं बोलूं, तो आपको यहां 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और याद रखना 300 वायुमंडलीय दाब, 300 ATM आपको दाब प्रेशर चाहिए। 623 केल्विन तो आपको टेम्परेचर चाहिए और 300 ATM आपको प्रेशर चाहिए। तो ये नाभिक स्नेही इस पर सुगमता से आक्रमण करेगा और यहां उत्पाद बना लेगा। उत्पाद क्या बनाएगा? यहां से OH माइनस का है, आप जानते हो, तो माइनस वाला माइनस वाले को प्रतिस्थापित करेगा। तो OH यहां Cl भी तो क्या है, माइनस का है, तो यहां ये तो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है और यहां से Cl माइनस बाहर होगा, वो होगा निष्कासित नाभिक स्नेही, क्योंकि उस Cl पर भी माइनस होता है, निकलते समय माइनस आ जाएगा। यहाँ OH पर भी माइनस है, तो माइनस वाला होता तो नाभिक स्नेही है, लेकिन ये तो इस पर जाकर जुड़ रहा है, आक्रमण कर रहा है, तो इससे तो बोलूंगा मैं आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। और यहां से Cl बाहर निकलेगा, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा निष्कासित नाभिक स्नेही, जो निकलने वाला होता है विथड्रॉइंग। तो यहां विथड्रॉइंग जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। तो यहां हम बेंजीन वलय तो सेम बना देंगे और बेंजीन वलय सेम बनाने के बाद में जो बंद की पोजीशन है वो दिखा देंगे और यहां Cl के स्थान पर OH आ जाएगा। OH आ जाएगा तो आप कहोगे ये फिनोल बन गया। ठीक है ना, ये क्लोरोबेंजीन है, ये वाला फिनोल बन गया। और ध्यान देना यहां से OH आ गया Cl के स्थान पर, तो Na बच गया, Cl बच गया। Na प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है, तो प्लस में क्या बच जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो जब आप क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ, यानी किसी क्षार के साथ, किसी नाभिक स्नेही के साथ करवाओगे, तो फिनोल बनाने के लिए आपको 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और 300 वायुमंडलीय दाब चाहिए। इस कंडीशन में और ये फिनोल आसानी से बच जाएगा और NaCl प्लस में बच जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहां कुछ कंडीशन और ले रहा हूं, अगर मैं यहां इस हेलो एरिन में और कोई ऐसा समूह जोड़ दूं जो समूह आपके वास्तव में क्या हो, इलेक्ट्रॉन दाता हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला हो। ठीक है ना, तो यहां मैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह जोड़ देता हूं, वो भी कहां? इसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। यदि मैं क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर और कुछ ऐसे समूह जोड़ दूं जो समूह इलेक्ट्रॉन दाता हो, इस बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हो, तो फिर कम टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। जैसे जैसे मैं यहां ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जोड़ता जाऊंगा, वैसे वैसे इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए
यहाँ कम तापमान की आवश्यकता होगी, यानी कम ताप पर अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। कब? जब हेलो एरीन में यानी क्लोरोबेंजीन में और आपके इलेक्ट्रॉन दाता समूह कहाँ जुड़ा हो? जब ऑर्थो और पैरा पर, यानी ऑर्थो पर अकेला हो सकता है, पैरा पर अकेला हो सकता है, ऑर्थो और पैरा पर दोनों एक साथ कंडीशन में हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो जैसे मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर जोड़ूं इसमें, किसमें? इस क्लोरोबेंजीन में, तो एक मिनट पहले मैं यूं करता हूं समझाने के लिए आपको, ठीक है ना, कि मैं इस पर क्लोरोबेंजीन में केवल और केवल यहाँ इलेक्ट्रॉन दाता समूह के रूप में और पैरा कंडीशन पर NO2 जोड़ देता हूं। NO2 इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है जो कि बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो यहाँ NO2 को मैं जोड़ देता हूं, तो NO2 को जोड़ दूंगा और फिर NaOH के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा। तो NaOH कौन है? NaOH तो आप जानते हो क्षारीय पदार्थ है, अर्थात नाभिक स्नेही है। तो अब इस नाभिक स्नेही का इस पर योग आसानी से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ NO2 इलेक्ट्रॉन दाता समूह के रूप में जुड़ा हुआ है, तो NO2 यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले में अनुनाद करेंगे। तो याद रखना, इस नाभिक स्नेही का, यानी कहने का अर्थ है यहां से NO2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अनुनाद के माध्यम से और यहां पहुंचेंगे। तो याद रखना, ये इस Cl को यहां आसानी से पृथक कर देंगे, और आसानी से पृथक कर देंगे तो इस स्थान पर ये OH आसानी से आकर के जुड़ जाएगा। तो यहां आपको याद रखना है कि दाब की तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन टेम्परेचर आप 443 केल्विन लोगे तो भी काम चल जाएगा। टेम्परेचर आप कितना काम में लोगे? 443 केल्विन। जब आपने यहाँ पैरा कंडीशन में NO2 इलेक्ट्रॉन दाता समूह जोड़ दिया, तो अब आपको यहाँ कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, कम ताप पर अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, दाब की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ और अपने ये फिनोल यहाँ बन जाएगा, लेकिन वो कौन सा फिनोल होगा? नाइट्रोफिनोल होगा, ठीक है ना, ये नाइट्रोफिनोल बन जाएगा और प्लस में NaCl आपके बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार मैं अगर इसमें यहाँ ऑर्थो कंडीशन पर भी आपकी ये जोड़ देता हूं, ऑर्थो कंडीशन पर, तो मैं ऑर्थो कंडीशन वाला कुछ यहां लिख रहा हूं। ऑर्थो कंडीशन के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे Cl यहां लगा दूं, NO2 यहां लगा दूं और एक पैरा वाला भी रखता हूं, यानी पैरा और ऑर्थो दोनों कंडीशन पर रखता हूं और प्लस में NaOH यहां मैं कर देता हूं। तो प्लस में NaOH कर देने से, और अब ध्यान देना, जब दो NO2 समूह लग गए, इसमें दो NO2, एक ऑर्थो पर है और एक पैरा कंडीशन पर है, इलेक्ट्रॉन दाता है दोनों, तो याद रखना यहां कम ताप पर यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। और कम ताप कितना होगा? केवल और केवल 368 केल्विन। ये कंडीशन ज्ञात की हुई है, आपको याद रखनी है थोड़ी सी। यहां दो समूह जोड़ दिए तो 368 केल्विन से काम चल जाएगा। जब आपने एक NO2 दाता समूह जोड़ा तो 443 केल्विन से काम चलेगा। जब आपने कोई NO2 जैसा कोई दाता समूह नहीं जोड़ा तो आपको अत्यधिक तापमान की और दाब की भी आवश्यकता होगी। और यहाँ दो NO2 जोड़ दिए तो अब कम ताप पर ही और इस पर नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा और अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाएगी। और वही आपके फिनोल वाली पोजीशन पर यहाँ ऑर्थो में भी NO2 और पैरा में भी NO2, ठीक है ना। तो ये ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल बन गया। ऑर्थो पर भी नाइट्रो है, पैरा वाली पोजीशन पर भी नाइट्रो है और यहाँ ये फिनोल है, तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल बन गया। ये IUPAC नाम आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस में यहाँ क्या बचेगा? NaCl बच जाएगा, ठीक है ना। Na के साथ ये Cl बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार मैं इसी में समझा देता हूं, अगर आप यहाँ दो की बजाय 3 NO2 कर दो, एक NO2 यहां और कर देते हो आप, एक NO2, यानी एक तो पैरा कंडीशन पर और दो NO2 समूह आपके ऑर्थो कंडीशन पर, फिर यहां ध्यान देना आपको कोई टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल और केवल थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और जल की मात्रा मिला देंगे। हल्का सा गर्म करना है और जल मिला देना है, तो 3 NO2 समूह जोड़ने पर तापमान की आवश्यकता नहीं होगी, हल्का सा गर्म करना है, जल मिला लेना है और अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। और यहाँ
इस कंडीशन में भी कहा यहां भी NO2 आपके ऐड हो जाएगा, NO2। तो अब ध्यान देना, यहां फिनोल भी तो बन रहा है, 3 NO2 लगे। जब यहां फिनोल के साथ 3 NO2 लगे हों तो याद रखना इसका एक विशिष्ट नाम होता है और इसे हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? पिक्रिक अम्ल कहते हैं, जो एक औषधीय पदार्थ है, औषधियों में काम आता है। तो OH है और 2 ऑर्थो पोजीशन पर NO2 है, एक पैरा पोजीशन पर NO2 है, तो ये पिक्रिक अम्ल बन गया और प्लस में NaCl शेष बच जाता है, वो हम लिख देंगे। तो जैसे जैसे हम आपके हेलो एरीन में, क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे NO2 मान लीजिए हम जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह की वजह से और अभिक्रिया में कम ताप पर ही उत्पाद बनते जाते हैं, यानी ताप घटाते जाते हैं, उत्पाद बनते जाते हैं। मैं यूं बोलूं, कम ताप पर ही अभिक्रिया सुगमता पूर्वक संपन्न होती जाती है। अब हम पढ़ते हैं हेलो एरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। और क्रियाविधि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो पहले हम क्रियाविधि पढ़ेंगे पैरा समावयवी की। पैरा समावयवी जो है उसकी क्रियाविधि आपके सामने लिख रहा हूं और ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यहां आपके सामने और ये एक एरिल हैलाइड ले रहा हूं क्लोरो वाला, और उस क्लोरो वाले एरिल हैलाइड में मैं यहां इस साइड में NO2 जोड़ देता हूं, नाइट्रो समूह जोड़ देता हूं। तो ये आपके क्लोरोबेंजीन जो मैंने बनाई है और नाइट्रो समूह वाली है, तो ये नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बोलूंगा इसे, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और मैं आपको समझाने के लिए इस NO2 को कुछ बिखेर कर इस तरह से लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए क्रियाविधि में। क्रियाविधि में हमें जो पूरा अणु लगा होता है उसे परमाणुओं के रूप में, आयनों के रूप में प्रदर्शित करना होता है। तो यहां NO2 को मैं यूं लिखूंगा, देखिए N के इस साइड में डबल बॉन्ड कर दूं, इस साइड में सिंगल बॉन्ड कर दूं। यहां ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड है तो इस पर तो लगा देता हूं माइनस, यहां O के 2 बॉन्ड पूरे हैं। N के आप जानते हो नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड होते हैं, यहां 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो नाइट्रोजन पर मैं प्लस कर देता हूं, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन पर तो प्लस हो गया, ऑक्सीजन पर माइनस हो गया, और यहां ये मैंने प्रदर्शित कर दिया। अब हम इसमें संयोग करवाएंगे किसी नाभिक स्नेही का। किसका? नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही जैसे मैंने NaOH ले लिया, KOH ले लिया, इस प्रकार से। और नाभिक स्नेही में याद रखना OH जो होता है उसमें माइनस पर हमेशा माइनस O पर पाया जाता है, माइनस O पर लिखा जाता है। तो ये अब OH जो नाभिक स्नेही है ये कहां संयोग करेगा? ये यहां इस Cl को हटाकर इस कार्बन पर ये अटैच होगा, यहां अटैक करेगा। तो हम ऐसे एरो का निशान लगा देंगे और फिर यहां हम लिखेंगे मंद पद। कौन सा पद? मंद गति से संपन्न होने वाला पद, मंद पद। और अब मैं समझाने के लिए आपको यहां 3 अनुनादी संरचनाएं एक साथ बना देता हूं, फिर उनमें बारी बारी समझाऊंगा आपको मैं। तो यहां इस प्रकार से 3 अनुनादी संरचनाएं मैं बना देता हूं बेंजीन की, और 3 अनुनादी संरचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से मैं प्रदर्शित करता हूं यहां पर। और लास्ट वाली ये यहां इस प्रकार से और यूं आ जाएगी। अब इसके ऊपर Cl है और Cl के साथ ही इस कार्बन पर ये OH आकर अटैच होगा। तो मैं यूं समझाऊंगा आप लोगों को कि इस साइड में तो हम यहां तो कर देंगे OH, यहां जोड़ देंगे Cl इस कार्बन पर, ठीक है ना। इस कार्बन पर हम ये जोड़ देंगे। और नीचे वाला पहले ये देखिएगा, एक मिनट, बंद तो बाद में समझाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए नाइट्रोजन को मैंने प्लस वाला लिखा है, एक ऑक्सीजन को माइनस वाला लिखा है, और एक O के 2 बॉन्ड लगाकर उदासीन रूप में लिखा है। ये सेम का सेम इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये सेम का सेम, और मैं इस पोजीशन पर जैसा है उसी रूप में लगा दूंगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहां ये OH जुड़ने के बाद में और इसमें अनुनाद प्रारंभ हो जाएगा। तो
तो अनुनाद चाहे तो आप यहां से आपके दाईं तरफ चलिए या फिर बाईं तरफ चलिए, कहीं भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यूं करते हैं, इस साइड में यहां इस साइड से अनुनाद चलते हैं, बाईं तरफ से अनुनाद लेकर चलते हैं। तो यहां से अनुनाद लेकर चलूंगा तो याद रखना माइनस इस पोजीशन पर आ जाएगा, माइनस इस पोजीशन पर आ जाएगा। सबसे पहले यूं इस साइड में अनुनाद शुरू किया है, तो यहां जो बॉन्ड बचेंगे वो बॉन्ड इस साइड में यहां आ जाएंगे। यहां माइनस वाली पोजीशन कार्बन पर और आसपास बॉन्ड नहीं होते हैं, तो यहां इस कार्बन पर यहां बॉन्ड नहीं होता, यहां बॉन्ड नहीं होता, तो फिर दो कंडीशन नहीं बची है, इन पर बॉन्ड लगा देंगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो सेम वही पोजीशन कि इस साइड में यहां तो OH आ जाएगा, यहां Cl आ जाएगा, और इसके नीचे ये NO2 को इस प्रकार से और बिखेर कर सेम का सेम लिखेंगे, ठीक है ना। NO2 को यूं बिखेर कर सेम का सेम ऐसे लिख देंगे, यूं इस प्रकार से। तो ये भी आपको सेम ऐसे लिखना है, यानी N पर प्लस है, प्लस को राउंड करो तो भी ठीक है, ना राउंड करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने माइनस को यहां राउंड कर दिया, ठीक है ना, इस प्रकार से। इस प्रकार अब देखिए ये माइनस यहां था, अब अल्टरनेट ये माइनस यहां से ना होकर के यहां आएगा, क्या दिक्कत है, यहां आएगा तो आप कहोगे कि बाहर यहां तो N जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हम माइनस अंदर की तरफ लगा देते हैं यहां, और बॉन्ड अब यहां आ जाएंगे दोनों। हम इस माइनस को लेकर के, अनुनाद को लेकर के यहां से यहां पहुंच रहे हैं। अनुनाद भी अल्टरनेट होता है बंदों की तरह, यहां से यहां नहीं आएगा बल्कि यहां इस N वाले पर आएगा। N वाले पर आप कहोगे N जुड़ा है पहले से, तो फिर माइनस को अंदर की तरफ कर दीजिएगा और फिर बंद इस साइड में आ जाएंगे। लास्ट में अब इस पर यहां OH आ जाएगा और इस साइड में ये Cl आ जाएगा, और ये माइनस यहां है, इस पोजीशन पर है, तो यहां से अब यहां आ जाएगा, तो यहां इस साइड में माइनस कर देंगे। तो बताइए अब नीचे जो N वाला हिस्सा है नाइट्रोजन वाला, वो तो सेम का सेम रहेगा, वही O परमाणु, वही O माइनस वाले, ये सेम के सेम रहेंगे। और अब आप कहोगे बंद कहां कहां आएंगे, तो फिर बंद यहां और यहां इस प्रकार से आ जाएंगे, और ये अनुनादी संरचनाएं बन गई। जो मंद पद है उसमें ये जब नाभिक श्रेणी आक्रमण करता है तो ये संरचनाएं बनती हैं। अब यहां ध्यान देना, हम इस प्रकार का एक निशान लगाते हैं, त्रिबंध दर्शाते हैं, ठीक है ना, त्रिबंध। और त्रिबंध के बाद आपको अपनी कॉपी में तो आगे जगह हो तो वहीं बनाना है, लेकिन मैं यहाँ नीचे बना रहा हूं, ठीक है ना। आप अगर जगह हो तो वहां बनाना, और मैं यहां बना रहा हूं। अब मैं बना रहा हूं अनुनाद संकर, जो इन अनुनादी संरचनाओं के बाद बनता है। अनुनादी संरचनाओं के बाद बनने वाली एक स्थायी आकृति है, वो अनुनाद संकर कहलाती है, वो मैं यहां बना रहा हूं। और वो अनुनाद संकर कुछ इस तरह से बना रहा हूं कि जैसे ये व्यंजन वलय ले लूंगा, और व्यंजन वलय के ऊपर यहां OH है और यहां Cl है, वो सेम लिखूंगा। आप कहोगे नीचे वाली पोजीशन पर N के साथ दो बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से एक माइनस O वाला है, और N पर प्लस है, ये तो मैं सेम का सेम लिखूंगा। सारों में एक साथ एक जैसा चल रहा है, कौन, नाइट्रोजन परमाणु पर धनावेश कर देना क्योंकि चार बॉन्ड बन रहे हैं, एक ऑक्सीजन पर माइनस कर देना और एक O को उदासीन रखना, और इस प्रकार से ये। अब यहां ये जो माइनस वाला हिस्सा है, ये माइनस वाला हिस्सा यहां इस अनुनाद संकर के बीचों बीच आ जाएगा, और फिर हम इसको ऐसे इस प्रकार से यूं लिख देंगे। तो ये अनुनादी संकर की संरचना है, माइनस यहां बीचों बीच लगाऊंगा, ये निशान लगाना है, और ये अनुनादी संकर बन गया, ठीक है ना। और अब हम इसमें एक काम और करेंगे, आप एरो का निशान लगा करके और एक यहां आप लिखोगे तीव्र पद। कौन सा लिखोगे, तीव्र पद लिखोगे। तो तीव्र पद में क्या होगा, जैसे ये होगा तो यहां नाइट्रोफिनोल बन जाएगा, और नाइट्रोफिनोल बनने के बाद में और Cl है वो अलग हो जाएगा, तो यहां OH आ जाएगा, और यहां इस वाली पोजीशन में यहां ये N के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड पर O माइनस और N प्लस का, ये तो सेम रहेगा। यहां ये OH आ गया, ये Cl बाहर हो जाएगा, ये Cl माइनस का बाहर हो जाएगा यहां से टूट करके, तो ये तीव्र पद में ऐसे होता है। तो अभिक्रिया में हमें मंद पद और तीव्र पद दोनों को दर्शाना है, और ये बिल्कुल एक ही समीकरण के रूप में लिखी जाएगी सीधी। पॉसिबल हो तो आप एक समीकरण के रूप में इसको सीधा ऐसे लिखना। यहां ये आपको निशान लगाना है, ये कोई त्रिबंध नहीं होता, वैसे ये निशान होता है जो कि अनुनादी संकर से पहले लगाया जाता है।
अनुनादी संरचनाओं के बाद और अनुनादी संकर के बीच ये निशान लगाया जाता है इस प्रकार का त्रिबंध वाला। तो यहाँ ये आपके पैरा समावयवी वाली जो अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो पूर्ण हुई। एक क्रियाविधि ऑर्थो समावयवी की अपने सिलेबस में शामिल है, वो और पूरी कर लेते हैं। तो ऑर्थो समावयवी में पहले मैं यहां ऑर्थो समावयवी आपके सामने बना रहा हूं। आप इस प्रकार से व्यंजन वलय बनाने के बाद इसके ऊपर सीएल यूं लगाओगे। ऑर्थो समावयवी की बात करूं तो आपको यहां NO2 लिखना है और इस प्रकार से हम ये बॉन्ड लगा देंगे। और वो मैं बता चुका हूं कि इस NO2 अणु को हम परमाणुओं और आयनों के रूप में बिखेर कर लिखेंगे क्रियाविधि में। तो यहां मैं बिखेर कर इसको यूं कुछ इस प्रकार लिख देता हूं, आप देखना। N के पास मैं इस साइड में यहां डबल बॉन्ड से O कर देता हूं और एक यहां सिंगल बॉन्ड से O माइनस कर देता हूं। आप कहोगे नाइट्रोजन के बॉन्ड अधिक हो गए तो वहां हम प्लस लगा देते हैं नाइट्रोजन पर। इस ऑक्सीजन का बॉन्ड कम है तो हमने इस पर O माइनस कर दिया। इस O के दो बॉन्ड पूरे हैं। तो अब ये देखिए इस Cl के सापेक्ष ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जुड़ा है, तो ये ऑर्थो समावयवी की मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है। यहां सबसे पहले आप OH माइनस अर्थात नाभिक स्नेही है वो लिखोगे और नाभिक स्नेही है उसमें पहले हम लिखेंगे मंद पद की मंद पद में अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो यहाँ ये OH नाभिक स्नेही यहाँ इस Cl वाले इस कार्बन पर आकर अटैच होगा, हमें निशान ऐसे दर्शाना है। अब अभिक्रिया आगे बढ़ेगी और पहले 3 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। वो 3 अनुनादी संरचनाएं मैं एक साथ यहां बना रहा हूं। पहले मैं बेंजीन बना रहा हूं, यहां देखिए इस प्रकार से, और ये बेंजीन पूर्ण कर देता हूं मैं। 3 बेंजीन आपको इस प्रकार से यूं यहां बना लेनी है संरचनाओं को याद रखने हेतु। और इनमें दोनों तरफ एरो का निशान आता है बेंजीन में, इस प्रकार से हम ये बना देंगे। अब यहां ये OH नाभिक स्नेही इस Cl के साथ जाकर अटैच होगा तो यहां इस साइड तो OH लग जाएगा और इस साइड Cl लग जाएगा, ठीक है ना। और यहां ये NO2 मैंने बिखेर कर लिखा है, इसको सेम ऐसे लिखना है सारी संरचनाओं में NO2 को, यानी कहने का अर्थ है N प्लस का डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से O माइनस, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार अब देखिए हम इसमें अनुनाद शुरू करते हैं तो अनुनाद इस साइड से कर लेते हैं। तो पहले माइनस यहां आ जाएगा, तो अब बॉन्ड इस साइड और इस साइड यूं लग जाएंगे, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाले में ये माइनस इसको छोड़कर यहां आ जाएगा, तो हम पहले यहां माइनस यूं लगा देता हूं राउंड करके। ऊपर वाला OH और Cl तो सेम उसी पोजीशन में रखना है और ऑर्थो पोजीशन में इस Cl और OH के सापेक्ष जो ऑर्थो पर NO2 वो भी हमें सेम रखना है। तो मैं यहां NO2 को इस प्रकार से और बिखेर कर यूं दोबारा लिख देता हूं, ठीक है ना, ये आ गया। अब यहां माइनस आया तो बॉन्ड फिर यहां और यहां आ जाएंगे। नेक्स्ट वाले में ये माइनस यहां से और इस पोजीशन पर आ जाएगा, जहां N जुड़ा है वहां आ जाएगा। तो पहले हम OH और यहां ये Cl सेम लिख देते हैं और माइनस, ध्यान देना बाहर यहां N के साथ डबल बॉन्ड से O है और सिंगल बॉन्ड से O माइनस है। तो आप कहोगे कि N लगा है उस पोजीशन पर तो माइनस कहां लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस अंदर की तरफ लगा दीजिए। यहां मैंने वलय के अंदर की तरफ माइनस लगा दिया, ये लिखने का तरीका सही है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और इस प्रकार से नेक्स्ट अब आप कहोगे बॉन्ड कहां आएंगे, तो बॉन्ड यहां इस पोजीशन और इस पोजीशन पर आ जाएंगे, बॉन्ड इस प्रकार से आ जाएंगे। इस प्रकार से ये 3 अनुनादी संरचनाएं तो हमारी पूरी हुई। अब यहां अनुनादी संरचनाएं पूरी होने के बाद में अब बारी आती है, यहां एक निशान लगाएंगे, उसके आगे बनाना है आपको, और वो निशान है आपके अनुनाद संकर का, कि अनुनाद संकर अब हम बनाएंगे। तो यहां अनुनाद संकर बनाएंगे तो हम पहले व्यंजन वलय को इस प्रकार से यूं बना देते हैं और व्यंजन वलय पर ऊपर OH और Cl है वो सेम लिख देते हैं। ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ N डबल बॉन्ड O है और सिंगल बॉन्ड O माइनस है और N पर प्लस है वो भी लिख देते हैं। और यहाँ वो जो माइनस था वो अनुनाद के रूप में बेंजीन वलय के बीचों बीच आकर और उसको स्थायित्व प्रदान करेगा। अनुनाद एक स्थायी संरचना है, स्थायी संरचना में आवेश मध्य में आकर एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ ये मध्य में आवेश एकत्रित हो गया और इसे यूं डॉट से कुछ यूं दर्शाते हैं, ये मैंने बना दिया। और अब यहाँ यह अभिक्रिया पूर्ण हुई। अब
मंद पद वाली पूरी हुई। अब तीव्र पद की बारी आती है। तो तीव्र पद आपको इसकी जस्ट आगे यूं बना देना है और इसमें क्या करना है, Cl को हटाकर बाहर निकाल देना, बस कुछ नहीं करना। यानी Cl को हटाकर बाकी जो बच गया वो सेम लिख दीजिए, Cl बाहर कर दीजिए। तो बेंजीन वलय है वो हम यहां इस प्रकार से यूं कुछ बना देंगे। बेंजीन वलय को यहां, ये तो अनुनादी संकर था, इसको पूर्ण कर देते हैं इस प्रकार से बंद लगाकर, और कोई दिक्कत नहीं, ये बंद आप जहां चाहो उस पोजीशन पर लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं है। और यहां OH आ जाएगा इस पोजीशन पर, और आपके सेम में वही लिखूंगा N प्लस डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O के साथ माइनस, और यहां एक Cl बाहर निकल जाएगा माइनस वाला। तो इस प्रकार से ये आपकी ऑर्थो समावेवी की क्रियाविधि है वो पूर्ण हो।